महामाया आवास योजना सुना होगा। 2007 से 12 की जो यूपी की सरकार थी, आज भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो महामाया योजना आपको जगह जगह सड़कों पर दिखेंगी। तो आवास तो हम लोगों ने भी दिया, क्या दिक्कत है? आवास तो तमाम लोगों ने दिया। जब आवास सबने दिया तो फिर क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री के टक्कर में कोई है ही नहीं? एक बार चर्चा तो शुरू करो, टक्कर तो बहुत मिल जाएगा। देखो ऐसा है, मोदी जी किस हिसाब से आए थे? गुजरात का मॉडल लेके, है ना। इससे ज़्यादा काम तो हमारी बहन जी ने किया था उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक है। यूपी का मॉडल होना चाहिए, और आज यूपी का मॉडल हर स्टेट में होना चाहिए। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री पसंद की बात हो रही है, तो हम चर्चाएं जो आज हमारी सर्वे है बहन मायावती को लेकर के, कि क्या बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री की पसंद होंगी। वर्तमान की सरकार में मोदी सबसे बड़ी योजनाओं में गिनाया जाता है कि शौचालय, आवास, कि हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया। ये आवास, ये शौचालय बहन मायावती 2007 से 15 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को देकर दिखा चुकी हैं। तो आवास योजनाओं पे भी अगर टक्कर करेंगे तो आगे तो बहन मायावती हैं, तो फिर तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बहन मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्के मकान दिए, और वो भी शहर के किनारे, कोई गांव में या देहात में नहीं, हाईवे पे पक्के मकान, उनके बगल में बढ़िया स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल, हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से सुसज्जित तरीके से बनाकर जनता को दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और नरेंद्र मोदी जी केवल एक शौचालय की बात करते हैं, जबकि बहन जी ने एक बढ़िया माहौल, बढ़िया कॉलोनी लोगों को दी, और शहरी गरीब लोगों को जो जिनके पास अपने आवास नहीं थे उनको अपने घर मिले। लेकिन राशन की सुविधाएं दी, तमाम ऐसी सुविधाएं मिली। बहन जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, पेंशन की योजना थी, बीपीएल वालों को जो था उससे अलग भी बहन जी ने योजना चलाई, बच्चियों को साइकिल दी, 10वीं 12वीं पास होने पे 15,000 20,000 रुपये दिए। बहुत सारी योजनाएं गिनाते गिनाते मतलब थक जाऊंगा मैं। लेकिन आज हमारी सरकार दे कुछ नहीं रही लोगों को, और उसका ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीट रही है। एक बार योजना कोई जनता को दे रही है तो उसकी बार 4 बार उनसे वोट ले रही है, विधानसभा में भी ले रही है, लोकसभा में भी ले रही है, निगम में भी ले रही है, एक बार देने पर। जबकि बहन जी ने केवल एक बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और उस एक बार के वोट में ही लोगों को इतनी सारी योजनाएं दी कि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे हाईवे हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं, मतलब जो बहन जी ने एक ही बार के वोट में दी लोगों ने, जब एक बार उन्हें सत्ता में लाया। जबकि वर्तमान सरकार एक ही योजना को, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे शौचालय, ये 2 योजनाएं जिनका वो बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि, लेकिन ये नहीं बताते जब हमारी गरीब बहनों को उन्होंने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिए तो उस समय सिलेंडर की जो कॉस्ट थी भरने की 400-450 रुपये थी, और जब हमारी बहनों को उन्होंने उज्ज्वला के सिलेंडर बांट दिए उसके बाद उसकी कीमत 11,500-1,200 तक चली गई। अभी चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने 100-200 रुपये कुछ घटाए हैं। तो ये तो उसी तरह की बात है कि मतलब कहने का मतलब चिलम फ्री में दे दो किसी को और फिर अपने आप वो गांजा खरीद के पिएगा। तो वही हमारी बहनों के साथ उन्होंने किया कि सिलेंडर तो फ्री में दे दिया, जिसकी कॉस्टिंग 1,000-1,500 रुपये थी। मैंने उसका भी हिसाब लगाया था कि जब 400 का सिलेंडर 1,200 में दिया जाएगा तो 800 रुपये एक सिलेंडर पर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 2 बार अगर हमारी बहनों ने भरवा लिया तो उसकी पैसे तो वसूल हो गया। साल में 2 बार मतलब हर महीने में एक चलता है लगभग, तो 2 बार भरवाने पे उसकी कीमत तो आ गई, और बाद में जो 10 बार भरवाया, मतलब 10 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, 2 बार में वसूल और 10 बार जो 10 महीने में, तो फिर कितना खाते हैं वो सारा सरकार के खाते में। मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो ये तो मेरे कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहा था, भी नहीं आ रहा। आवास योजनाओं को लेकर के सरकारें छातियाँ अपनी चौड़ी करती हैं, कहती है गरीबों को आवास दिया। महामाया आवास योजना सुना होगा। 2007 से 12 की जो यूपी की सरकार थी, आज भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो महामाया योजना आपको जगह जगह सड़कों पर दिखेंगी। तो आवास तो हम लोगों ने भी दिया, क्या दिक्कत है? आवास तो तमाम लोगों ने दिया। जब आवास सबने दिया तो फिर क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री के टक्कर में कोई है ही नहीं? एक बार चर्चा तो शुरू करो, टक्कर तो बहुत मिल जाएगा। देखो ऐसा है, मोदी जी किस हिसाब से आए थे? गुजरात का मॉडल लेके, है ना। इससे ज़्यादा काम तो हमारी बहन जी ने किया था उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक है। यूपी का मॉडल होना चाहिए, और आज यूपी का मॉडल हर स्टेट में होना चाहिए, है। ये गुजरात का मॉडल लेके प्रधानमंत्री बन गए तो हमें तो इसका मतलब हमें तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, है ना। तो बात तो यही है कि इन लोगों ने, देखो, इनकी सरकार भी इनकी, प्रशासन भी इनके, कानून व्यवस्था सब इनकी है।
हम लोग सिर्फ दबाए जा रहे हैं इनकी सरकार में, हमें मारा जा रहा, कुचला जा रहा और कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार कहती है कि हमने कानून बहुत अच्छा कर दिया है, आज वहाँ देखो बहनें, हमारी जो बहन बेटी है ना, वो खुले आम सड़क पे नहीं चल सकती हैं। उनके साथ या तो उनके पिताजी जाते हैं या उनके भाई जाते हैं, उनकी माताजी जाती हैं। तो कानून कहाँ ठीक हो गया उत्तर प्रदेश में, मुझे आप बताएं हैं। और हमारी 2007 से लेकर 2012 तक हमारी सरकार रही तो हमारी बहन बेटियां कहीं भी चली जाती थी, कहीं से भी आ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और कोई बात भी होती थी तो तुरंत पुलिस कार्रवाई करती थी। आज हम लोग आंदोलन कर कर के यहाँ पर मर जाते हैं और ये प्रशासन कान में रुई टाल के बैठी रहती है। आज डॉक्टर रितु बहन हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय पे बैठी है, कितने दिन हो गए, 50 दिन से ऊपर हो गया, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षक हैं। आज क्या है कि वो दलित हैं, इसलिए वो रोड पे बैठी हुई हैं। इसी कारण से देखा जाए दूसरे पक्ष में वहाँ पर ब्राह्मण का या बनिया का या ठाकुर का बहन बेटी होती तो वहाँ पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, मगर वो सविता रॉय जो है अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हुई है। यहाँ पर किसका कानून है, यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप समझो मेरी बात को। एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि डॉक्टर रितु के मुद्दे को मैं लेकर आने वाला था, इन्होंने उठाया उस मुद्दे को। लगभग 58 दिन हो गए, 2 महीने होने जा रहे हैं। सोचिएगा कि एक बहुजन समाज की बेटी खुले आसमान के नीचे, ना कोई बाउंड्री है ना कोई छत है, खुले आसमान, उसमें बरसात भी झेला, अभी ठंड भी शुरू हो गई, उस खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों पर बैठी है। लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं को देखिए कि लगभग 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं जिसके खिलाफ लड़ाई है। डॉक्टर सविता राय जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर रितु के दरवाजे तक ना प्रशासन पहुँची, ना ही सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि दलितों के हम मसीहा, हाय दलित करते हैं, दलितों को वोट बैंक बनते हैं, पार्टियां पहुँची नहीं।